हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 12 तक हल कर लिए हैं। जिस विद्यार्थी को वीडियो देखने हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे जाके आप पूरी 9 नंबर प्रश्नावली के प्रश्न, 8वीं प्रश्नावली के सभी प्रश्न और 5वीं प्रश्नावली के प्रश्न देख सकते हो। पूरी स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, जैसे उसमें वीडियो डाला जाएगा आपको मिल जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज हम प्रश्न संख्या 13 से। प्रश्न नंबर 13 में हमें कहा गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यहाँ पे बात किस कोण की गई है? अवनमन कोण की बात की गई है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है? डायग्राम बनाना होता है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले अपने डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये अपने कोई नाम मान लेते हैं, ये समुद्र है। प्रश्न नंबर 13 हल कर रहे हैं आज। और ये उसके कोई किनारे पे एक जिसे लाइट हाउस है, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लगी हुई एक लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है हमें? 75 मीटर। और यहाँ से दो जहाज आ रहे हैं। एक जहाज मान लेते हैं ये ए आ रहा है और एक जहाज यहाँ पे एक ही बिल्कुल सीध में है, एक रेखा में ये बी है। अब इस लाइट हाउस से देखने पे दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 30 और 45 डिग्री। लेकिन वो कोण कैसा बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा? ये इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी क्षैतिज प्रास। और इधर से कोण बनेंगे दो। ये बनेगा इस जहाज के साथ कोण कितना बन रहा है? इस जहाज के साथ कोण बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और दूसरे वाली जहाज है, इस जहाज के साथ कितना बन रहा है? इस जहाज के साथ ये कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब इस साइड वाले कोण मत बना लेना आप, क्योंकि कोण बनते हैं वो क्षैतिज प्रास से दृष्टि रेखा के बीच में बनते हैं। तो क्षैतिज प्रास बिल्कुल आंखों के सामने होगी और उससे नीचे इधर क्षैतिज प्रास है, इससे जितनी गर्दन नीचे की है वो इस क्षैतिज प्रास के बीच का कोण अपना अवनमन कोण होता है। अब अपने 9th क्लास में पढ़ा था, जेड आकृति के अंदर वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 30। और ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इस बिंदु को अपने मान लेते हैं ए बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब जो हमने मानना है, जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है? अपने मान लेते हैं x मीटर। और इस बिंदु से ये लाइट हाउस के बीच की दूरी कितनी है? मान लेते हैं y। ये कितनी हो जाएगी? y मीटर है। अब ये 75 मीटर हमें दी गई है। सूत्र लगा सकते हैं अपने, जो हमने माना है वो लिख देते हैं। माना 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 दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों जहाजों ए और बी के बीच, ए और बी के बीच दूरी x मीटर है। और लाइट हाउस जहाज बी के बीच दूरी कितनी है? y मीटर है। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, इतना काफ़ी है। अतः जो मेन चीज़ होती है, जो हमें ज्ञात करनी होती है, वो मान लेते हैं। अतः थीटा, ये त्रिभुज ए सी डी है। त्रिभुज ए सी डी से थीटा इजिकल्स टू कितना है? 30 डिग्री। इसे कर लेते हैं अपने, लगाएंगे सूत्र कौन सा? टेन थीटा। टेन थीटा इजिकल्स टू लंब सी डी बटे आधार ए सी। पूरा आधार आएगा। 30 डिग्री कोण के लिए आधार क्या है? ये पूरा, तो ए सी।
tan 30 डिग्री बराबर CD का मान कितना है 75 बटे AC का मान कितना है, यहां से यहां तक x और यहां से यहां y, तो पूरा ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, पूरा कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई। tan 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है, tan 30 बराबर होता है 1 बटे √3। tan 30 बराबर कितना होता है 1 बटे √3 बराबर है 75 बटे x प्लस वाई। ये इधर गुणा में जाएगा, ये इधर गुणा में आएगा, तो अपने पास बन क्या जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 √3। ये अपने पास, इसको नाम दे सकते हो आप समीकरण नंबर 1। अब अपने इस कोण के लिए बात करेंगे, जहां से अपने पास y का मान आ जाएगा, वो अपने समीकरण 1 में रख के अपना जो मान निकालना है वो निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले इस कोण 45 डिग्री के लिए अपने ये y का मान याद करते हैं। अब त्रिभुज BCD से थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 45 डिग्री रखेंगे मान। कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे अपने को संबंध इन दो के बीच दिया गया है, लंब और आधार के बीच संबंध जहां भी दिया हो, सूत्र लगेगा tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर लंब CD बटे आधार BC कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये अपने पास बन जाएगा tan 45 डिग्री बराबर CD 75 बटे ये कितना हो जाएगा y। अब tan 45 का मान हम जानते हैं क्या होता है 1 बराबर 75 बटे y, ये इधर जाएगा तो अपने पास y बराबर कितना बन जाएगा 75। y बराबर 75 समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 अपने पास है x प्लस वाई बराबर 75√3, तो x प्लस वाई का मान कितना है 75 बराबर क्या है 75√3, ये प्लस का 75 इस साइड किस में आएगा माइनस में, तो x बराबर बनेगा 75√3 माइनस 75। अगर मैं 75 बाहर कॉमन लूंगा तो ये अपने पास बन जाएगा √3 माइनस 1, और √3 का मान होता है 1.732, तो उसमें से 1 घटाऊंगा तो अपने पास बचेगा, ये इधर कर सकते हैं हम, चूंकि 1.732 माइनस 1, ये बचेगा अपने पास 0.732। अब हम क्या कर सकते हैं 75 गुना 0.732, अब इसका गुना करवाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा 75 दुए 150, या आप अलग अलग गुणा यहाँ पे अलग से कर सकते हो। 3 के बाद पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, 732 गुना 75 करोगे, 5 दुए 10 हंसे लगी 1, 5 दिए 15 और 1 16 हंसे लगी 1, 5 7 35 और 1 36 गुना का निशान, 7 दुए 14 4 हंसे लगी 1, 7 दिए 21 और 1 हंसे वाला 22 हंसे लगी 2, 7 7 गुना 50 और 2 51, जोड़ोगे 0, 6 4 10 0 हासिल लगी 1, 6 2 8 और 1 9 हासिल लगी कुछ नहीं, 3 और 1 4 और 5, 3 के बाद पॉइंट है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 54.9 मीटर, या फिर आप इसको लगभग x बराबर लगभग 55 मीटर, 54.9 मीटर लगभग लिख सकते हो, या 55 मीटर आप लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ये लगभग में आंसर आएगा अपना। अतः दोनों जहाजों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, अतः दोनों जहाजों के बीच दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच दूरी, दोनों जहाजों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी 54.9 मीटर लगभग में है, ये लगभग, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपने इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न में हमें दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की
कोई एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची एक मीनार, नहीं ये है 2 मिनट ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर और 88.2 मीटर ऊंचे एक गुब्बारे को देख रही है वो। तो किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बार जब वो देखती है तब कितना है? 60 डिग्री है। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात गुब्बारा दूर चला जाता है उससे। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा कितनी दूर चला गया ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाना क्या है? हमें डायग्राम बनाना है। तो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। सबसे पहले अपने पास है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। ये मान लेते हैं 1.2 मीटर लंबी लड़की। वो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका क्षैतिज प्रास, और ये गुब्बारा है, गुब्बारा बिल्कुल भूमि तल से है 88.2 मीटर ऊंचा। तो ये यहाँ तक हो जाएगा कितना? ये पूरा हो जाएगा 88.2 मीटर। गुब्बारा कितना है पूरा? 88.2 मीटर यहाँ तक है गुब्बारा। ये हो जाएगा 88.2 मीटर, ये पूरा गुब्बारा है। अब 1.2 मीटर ये लड़की है, यानी यहाँ तक ये कितना है? 1.2 मीटर। और इससे ऊपर गुब्बारा कितना बचेगा? इसमें से 1.2 घटाऊंगा यानी 87 मीटर। तो यहाँ तक ये गुब्बारा कितना बच जाएगा? 87 मीटर, ये यहाँ तक बचेगा। और ये जो लंबाई है 88.2 मीटर, ये पूरी की पूरी है, भूमि तल से गुब्बारे की ऊंचाई है। हमें चाहिए क्या? सिर्फ इतना। और अब गुब्बारा पहले वो लड़की देखती है, मान लेते हैं यहाँ पे था गुब्बारा। कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ से कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है? यहाँ मान लेते हैं ये भूमि तल के साथ इतना जा रहा है, ये भी इतना ही होगा, 87 मीटर ऊंचा होगा। यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? पहले 60 डिग्री था और अब गुब्बारा यहाँ आ गया उड़ते उड़ते, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की गुब्बारे ने दूरी तय की है, वो अपने मान लेते हैं कितनी? x मीटर। और यहाँ से कोण है वो कितना बन रहा है? हमें दिया गया है कि गुब्बारा दूर जाने के बाद कोण बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो गया 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करनी है कि गुब्बारे ने दूरी कितनी तय की। गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक चला, जो हमने मान लिया कितना? x मीटर। और अब हमें ये भी चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि जब 30 डिग्री वाले कोण के लिए करेंगे तो ये पूरा का पूरा आएगा। तो ये मान लेते हैं अपने कितना? y मीटर। पहले गुब्बारा था वो y मीटर दूरी पे था, और उसके बाद गुब्बारा यहाँ से आगे x मीटर दूरी चल के आगे चला गया। अब ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें ये काम में लेनी होगी। तो x प्लस वाई कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। अब अपने गुब्बारे की लोकेशन मान लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं बिंदु A, बिंदु A हो गया, बिंदु A, और ये B, ये C, ये मान लेते हैं अपने D, और ये E। अब हमने माना है वो लिख देते हैं, जो हमें जरूरी है, जो हमें ज्ञात करना है वो लिख देते हैं, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो माना है, माना गुब्बारे ने, गुब्बारा बिंदु B से C पर पहुंचता है x मीटर, माना गुब्बारा x मीटर दूरी तय करता है, इतना काफी है, x मीटर दूरी तय करता है। अब हमें कितनी तय की है वो हमने मान लिया। इसके बाद अतः त्रिभुज के लिए लगा देते हैं सूत्र। कौन सा? पहले 60 डिग्री वाला करें। अतः त्रिभुज ए बी डी से, अतः त्रिभुज ए बी डी से थीटा इज इक्वल टू कितना है? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लगाएंगे सूत्र। ये कितनी हो जाएगी दूरी? 87। ये तो इसके बराबर ही गुब्बारा समान ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो ये कितनी हो जाएगी? 87 मीटर। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बी डी
बटे आधार ए बी। आधार क्या है? ए बी। tan 60 होता है √3 बराबर बी डी का मान कितना है? 87 बटे हमने इसका मान कितना माना था? y। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर अपने पास बन जाएगा, ये इधर गुणा में जाएगा और ये इधर भाग में आ जाएगा, तो 87 बटे √3। रूट हटाना है हमें, तो बटे में क्या लग जाएगा? ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, अंश व हर में √3 का गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा अपने पास? y बराबर 87 √3 बटे √3 का गुणा √3 से होगा, 3 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, काफ़ी प्रश्नों में समझा चुका हूँ इस बात को। तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार? 29 बार। 29 30 ऐसे होते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा 29 √3। ये y का मान आ चुका है अपने पास। अब हम ये मान हम दूसरे में रखना पड़ेगा हमें, तो त्रिभुज ए सी ई से, अब त्रिभुज ए सी ई से, ए सी ई में थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हम करेंगे तो अपने पास बन जाएगा tan, लंब और आधार का संबंध है, प्रत्येक लगभग प्रश्नों में ये tan थीटा वाला ही काम में आना है, लंब और आधार का संबंध ही दिया होता है। लंब कितना है इसमें? CE बटे आधार AC। लंब CE बटे आधार क्या है? AC। लंब का मान कितना है? 87 और AC का मान कितना है? x प्लस वाई। रख देते हैं, ये अपने पास बन जाएगा tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर CE का मान 87 बटे x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर लेके जाएंगे और पहले मान रखेंगे इसका, तो मान बन जाएगा 1 बटे √3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो x प्लस वाई बराबर अपने पास बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 87 √3। y का मान हम रखेंगे क्या? 29 √3। कितना रखेंगे? y का मान अपने पास है 29 √3। ये रख लेते हैं, x प्लस, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, इस समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो x प्लस y का मान कितना है? 29 √3 बराबर कितना है अपने पास? 87 √3। अब ये प्लस का है, दूसरी साइड किस में आएगा? माइनस में, तो x बराबर अपने पास बन जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। अब अगर 29 में कॉमन लूँ दोनों में तो बाहर आ जाएगा, यानी x बराबर 29 बाहर आ गया, अपने पास बचा क्या? 3 √3 माइनस √3, 3 √3 माइनस √3। अब अगर मैं √3 को बाहर कॉमन लूँ तो ये अपने पास बन जाएगा x बराबर 29 √3 और अंदर बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2, और 2 का गुणा होगा तो x बराबर बन जाएगा अपने पास 29 2 58 √3। ये 3 माइनस 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 29 √3 गुणा में 3 में से गया 2, और ये टोटल गुणा में होते हैं तो 29 2 58 बन गया, 58 √3। ये बाहर इधर से 3 माइनस 1 2, 29 गुणा √3 गुणा 2 और 29 गुणा 2 58 √3। 58 का गुणा आप 1.732 से कर सकते हो, या फिर इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यही आंसर रख सकते हो। अतः गुब्बारे द्वारा तय की दूरी कितनी है? 58 √3 मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी 58 √3 मीटर होगी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। वैसे वीडियो में धीरे धीरे चलता है, उस टाइम आगे कुछ आता नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ में। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सॉरी प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में हमें दिया गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाती है। कार है वो समान चाल से जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है आपको? टाइम ज्ञात करना है। ये जहां पर 60 डिग्री अवनमन कोण हो जाता है वहां से लेके मीनार तक जाने में, तो सबसे पहले अपने बना लेते हैं डायग्राम इसका। तो एक मीनार बनाते हैं सबसे पहले। ये क्या बनाते हैं? मीनार बना लेते हैं। सबसे पहले पहला काम अपना क्या है? एक मीनार बनाते हैं। नंबर 15 पहले अपने मान लेते हैं ये मीनार होगी। यहाँ पे वो बंदा खड़ा देख रहा है भाई कार को, ठीक है। और ये हो गई इसकी क्षैतिज प्रास, क्षैतिज प्रास ये हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि बंदा यहाँ से देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? ये उसकी क्षैतिज प्रास हो जाएगी। पहले वो कार को यहाँ पे देखता है। यहाँ पे देखने पे उसका कोण कितना बन रहा है? वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो बना लेते हैं पहले। ये बन जाएगा, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और उसके बाद कार थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पे कोण कितना बनता है? 60 डिग्री। कितना बन जाता है? 60 डिग्री। सॉरी वापस जाऊँ, यहाँ पे ये बात ही की है, ये 60 ही बनेगा। अब जड़ के अंदर वाली आकृतियों कोण बराबर होते हैं, तो ये 30 है और ये जड़ के अंदर बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब अपने इनको नाम दे देते हैं। पहले मान लेते हैं बिंदु ए पे थी कार, फिर उसके बाद बी पे पहुंच गई, और ये सी, और ये डी। अब हमें मानना पड़ेगा क्या क्या? सबसे पहले हमें जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है हमसे? कार द्वारा लिया गया समय कहाँ से? इस 60 डिग्री जहां पे कोण बना है, यानी यहां से यहां तक का समय पूछा गया है। तो इसको मान लेते हैं अपने x, ये दूरी मान लेते हैं पहले x मीटर, और ये मान लेते हैं y मीटर। कितनी? y मीटर। अब इसने कहा है कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि एक मीनार के पास बिंदु एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद। यानी यहां से यहां तक आने में समय कितना लेता है? 6 सेकंड। और समय क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी, ये दूरी यानी ये दूरी क्या हो जाएगी? ये अपनी चाल मान लेते हैं। ये चाल होगी इसकी y, और दूरी इसकी जैसे हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी क्या बन जाएगी? दूरी बराबर, ये चाल मान लेते हैं अपने, चाल है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? y हमने मान ली, गुणा समय कितना? 6। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 6y। ये दूरी कितनी हो जाएगी? 6y। और ये मान लेते हैं अपने, यहाँ पे चाल y है और दूरी हमने x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी? चाल y है और दूरी हमने, ये समय हमने मान लिया x मीटर, क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात कीजिए, तो समय हमने मान लिया x, और ये चाल इसकी y है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? xy। ये अपना इसका जो मानना था वो मान लिया। अब मीनार की ऊंचाई हमें दी गई है कितनी? मीनार की ऊंचाई हमें नहीं बताई गई, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है? h मीटर। अब हमने जो किया है वो लिख लेते हैं एक बार, जो हमने माना है। सबसे पहले माना h ऊंचाई की एक मीनार है,
h ऊंचाई की एक मीनार है। अब हमने क्या माना था, माना गाड़ी की चाल कितनी है, माना कार दिया गया ना प्रश्न में, कार, तो माना कार की चाल, कार ही दिया गया, कार की चाल कितनी मानी हमने, y मीटर पर सेकंड है। और तो अपने आप ये बन गया, अतः दूरी क्या हो जाएगी, 6y होगी, क्योंकि y मीटर पर सेकंड मान लिया हमने। और ये जो समय है वो कितना है, और क्या माना हमने, बिंदु B से मीनार तक पहुंचने में लगा समय x है। अब हमने जो माना था वो अपना आ चुका है। ये चाल हमने y मानी है, ये समय हमने x मान लिया था, तो दूरी कितनी बन जाएगी xy, और इधर दूरी कितनी है 6y। अब अपने सूत्र लगा सकते हैं। अतः त्रिभुज बन रहा है अपने पास ACD, पहले इसी के लिए लगाते हैं या फिर इसके लिए लगाते हैं, पहले ये बन जाएगा अपने पास, xy का मान आ जाएगा ताकि अपने आसानी होगी। तो त्रिभुज BCD से tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार का संबंध है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब CD बटे आधार BC। थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा अपने पास tan 60 डिग्री बराबर CD कितना h, xy कितना BC कितना xy, tan 60 का मान होता है √3 बराबर अपने पास बन जाएगा h बटे xy। और इसको इधर लेके जाऊंगा तो h बराबर अपने पास क्या बन जाएगा, √3 xy। ये मान एक बार रख दीजिए, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट त्रिभुज ACD की तरफ। अब त्रिभुज ACD से थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, ये बन जाएगा अपने पास tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब CD बटे आधार AC। आधार कितना है AC, tan 30 डिग्री बराबर CD का मान h हमने माना था बराबर आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार इसका बन जाएगा 6y प्लस xy। कितना बन जाएगा 6y प्लस xy, 6y प्लस xy, ये अपना आधार बन जाएगा। अब यहाँ से tan 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 6y प्लस xy। इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये अपने पास बन जाएगा 6y प्लस xy, 6y प्लस xy बराबर √3h, ये बनेगा अपने पास। और अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो h बराबर ये बन जाएगा अपने पास कितना, इसके बटे में आया √3, या फिर अपने क्या करते हैं, यहाँ से h का मान रख देते हैं। h का मान अगर मैं यहाँ से रखूँ इसमें, अब समीकरण नाम दे दो इसको 1 और समीकरण ये 2, h का मान समीकरण 2 में h का मान, समीकरण 2 में समीकरण 1 से h का मान प्रतिस्थापित करने पर, h का मान प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे h का मान, तो ये बन जाएगा अपने पास 6y प्लस xy बराबर √3, और ये कितना है √3 xy, √3 का गुणा √3 से करेंगे क्या बन जाएगा 3, तो 6y प्लस xy बराबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 3xy। हमें मान किसका चाहिए, हमें चाहिए, पूछा क्या है हमसे, पहुंचने में लगा समय यानी x का मान चाहिए। तो x का मान यहाँ से मैं अगर 3y को इस पहले xy को इधर लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा अपने पास 6y बराबर 3xy माइनस xy। 3xy में से
एक्स वाई जाएगा, बचेगा क्या 2y, सॉरी 2xy, ये बचेगा अपने पास 2xy, कितना बन जाएगा 6y बराबर 2xy। अब हमें चाहिए x का मान, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है समय, और समय हमने माना कितना है x, तो x को एक साइड रख लो, बाकी सभी को दूसरी साइड लेके चलो। तो ये 2 इधर गुणा में किस में आएगा भाग में, और y भी गुणा में किस में आएगा भाग में। तो x बराबर अपने पास कितना बन जाएगा 6y बटे 2y, y से y कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार, x बराबर कितना आएगा 3 सेकंड, 3 सेकंड। ये x का मान अपने पास आ चुका है, x का मान कितना आ जाएगा 3 सेकंड। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः बिंदु से मीनार तक पहुंचने में, अतः बिंदु से मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रश्नावली 9 कंप्लीट कर ली है। इसके 15 प्रश्न थे, 15 के 15 हमने हल कर लिए हैं। अब अपने नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक कमेंट में बताना, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कौन सा टॉपिक करना है, या फिर मैं अपने हिसाब से करूंगा तो फिर मैं 10वां टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये क्रम वाइज अपने आगे का कंप्लीट करके उसके बाद वापस पहली प्रश्नावली की तरफ चलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।